हम पृथ्वी पर जिस वातावरण में पैदा होते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं उसी वातावरण में विकसित हो जाती हैं और हमारा शरीर उसी वातावरण में रहने का आदी हो जाता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए खास किस्म के तापमान और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे हालात पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी से बाहर जाने पर किसी और प्लैनेट पर या अंतरिक्ष में हमें पृथ्वी जैसे ही एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचते ही सभी परिस्थितियां उल्ट हो जाती हैं। यहाँ पर हम अंतरिक्ष सूट पहने बिना नहीं जा सकते। हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन इन सभी प्लैनेट्स पर हालात हमारी पृथ्वी से बहुत ही अलग हैं। कुछ प्लैनेट्स जो सूरज के नज़दीक हैं, वहाँ तापमान इतना ज़्यादा है कि हमारा शरीर वहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में जलकर राख हो जाएगा। तो वहीं कुछ ग्रहों पर तापमान इतना कम है कि वहाँ पर सारी वाटर बॉडीज़ बर्फ़ के रूप में जमी हुई हैं और हमारा शरीर इन प्लैनेट्स पर बर्फ़ की तरह जम जाएगा। इन ग्रहों का एटमॉस्फेयर हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। सभी प्लैनेट्स में से अगर किसी प्लैनेट पर थोड़ी सी जीवन लायक परिस्थितियाँ हैं तो वो है मंगल ग्रह। कभी कभी हमारे दिमाग में सवाल आता है कि अगर हम इन सभी ग्रहों पर जाकर रहें तो हम वहाँ कितने दिनों तक ज़िंदा रह सकेंगे। आज की वीडियो में हम यही जानकारी देंगे कि पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर हमारा जीवन कैसा और कितना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में जाने की बात करें तो वहाँ पर हवा का नामो निशान नहीं है और वहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इंसान 15 सेकंड में ही बेहोशी और उसके बाद मौत के मुंह में चला जाएगा। अंतरिक्ष में तापमान बहुत ही नाटकीय ढंग से बदलता है। वहां पहुंचते ही इंसान की सारी ऑक्सीजन डाइजेस्टिव सिस्टम और फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी और उसके 15 सेकंड बाद ही हमारी बॉडी शरीर में मौजूद सारी ऑक्सीजन चूज कर लेगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के सारे पार्ट्स और दिमाग को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा और इंसानी शरीर बेहोश हो जाएगा। और अंतरिक्ष में जब हमारा शरीर बिना किसी सुरक्षा जंतर के बेहद खतरनाक रेडिएशंस के संपर्क में आएगा तो शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। इन रेडिएशन से हमारे शरीर को कैंसर हो सकता है और जान जा सकती है, लेकिन इससे पहले ही इंसानी शरीर दम घुटने और अन्य भयानक कारणों के कारण ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बात करें सूरज की, जो रोशनी और ऊर्जा से भरा हुआ है, सूरज की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पृथ्वी पर 40 से 45 डिग्री तापमान पर ही हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती है। सूरज मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में हीलियम से बना है। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, रेयॉन और लियोन गैस भी वहाँ मौजूद है। अगर कोई इंसान बिना किसी सुरक्षा यंत्र के इस आग के गोले की तरफ जाने की सोचे तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। सूरज का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर इंसानी शरीर का वज़न भी बढ़ जाएगा। पहली बात तो सूरज के लाखों किलोमीटर दूर ही इंसानी शरीर जलकर राख हो जाएगा। लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि हम सूरज पर पहुंच गए तो वहां क्या होगा, तो वहां हमारे शरीर के अंग अंदर ही दब जाएंगे। सूरज की इतनी तेज़ गर्मी में शरीर का एक एक अंग भाप बन जाएगा। वहां पर इंसानी शरीर की 1 सेकंड से भी कम समय में मौत हो जाएगी। अब हम सूरज के सबसे नज़दीकी प्लैनेट मरकरी की बात करते हैं। इस प्लैनेट पर दिन के समय तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि रात के समय जहां का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। रात के समय तापमान -176 डिग्री तक रह जाता है। इस प्लैनेट की स्किप वेलोसिटी 4.3 किलोमीटर पर सेकंड है। मतलब हमें इस प्लैनेट से बाहर निकलने के लिए 1 सेकंड में 4.3 किलोमीटर की स्पीड पर जाना होगा। इस प्लैनेट पर हम बिना सुरक्षा सूट के केवल 1 मिनट और 30 सेकंड तक ही अपने आप को जीवित रख सकते हैं, और इतना समय भी बहुत मुश्किल होगा जो इंसान सहन नहीं कर सकता। इससे आगे बात करते हैं वीनस प्लैनेट की। इस प्लैनेट को सौर मंडल का सबसे गर्म प्लैनेट माना जाता है, जिसका तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज्वालामुखियों से भरे इस प्लैनेट पर हम इंसान केवल 1 सेकंड तक ही जिंदा रह सकेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक वीनस प्लैनेट पर
एक 100 किलोमीटर के दायरे में करीब 150 से ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस ग्रह की ज़मीन खतरनाक बादलों से ढकी हुई है जो सूरज की 90% रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ का गर्म तापमान पलक झपकते ही इंसान को मौत के घाट उतार देगा। अब तीसरे ग्रह पृथ्वी की बात करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। इस पूरे सौरमंडल का पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। पृथ्वी की स्थिति सौरमंडल में ऐसी है कि जहाँ पर इंसानों के रहने लायक परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पर हम इंसान स्वतंत्र रूप से 80 सालों से ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी के आगे के मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह पर दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां कई सालों से जीवन की तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक वहां जीवन के कोई ठोस प्रमाण हाथ नहीं लगे हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी से ज़्यादा दूर होने के कारण यहाँ का तापमान औसतन 55 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। मंगल ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पर सूरज की खतरनाक रेडिएशंस का खतरा बना रहता है, जो इंसानी शरीर को जलाकर राख कर सकता है। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है। इस ग्रह पर कोई इंसान बिना स्पेस सूट 80 सेकंड से ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकेगा। अब इसके आगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर आता है। ये प्लैनेट सूरज से 5वें नंबर पर मौजूद है। ये प्लैनेट गैस और तरल पदार्थों से बना है। मुख्य रूप से ये हाइड्रोजन से बना है। इसके अंदर ठोस सतह होने की कोई चांस नहीं है जिस पर कदम रखा जा सके। अगर इंसान यहाँ छलांग लगाए तो वो यहाँ मौजूद अजीब बादलों में खो जाएगा और इनके अंदर ही जाता जाएगा। इस प्लैनेट पर इंसान सिर्फ 1 सेकंड तक ही जिंदा रह सकता है। इसके बाद यहाँ का भयानक एटमॉस्फेयर प्रेशर इंसान की जान ले लेगा। अब बात करते हैं सैटर्न प्लैनेट की। ये ग्रह इसके बड़े बड़े शल्लों की वजह से बाकी प्लैनेट से अलग नज़र आता है। ये प्लैनेट एक बहुत ही बड़ा गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस अधिक मात्रा में मौजूद हैं। सैटर्न प्लैनेट के घूर्णन की वजह से इसके इक्वेटर पर दोनों ध्रुवों की तुलना में बहुत ही तेज़ आंधी के बवंडर चलते हैं। यहाँ पर आंधी की रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर इंसान इस ग्रह में उतरे तो उसके पैर इसकी ज़मीन पर नहीं टिकेंगे, क्योंकि इसकी कोई ठोस सतह नहीं है जिस पर रुका जा सके। इस प्लैनेट पर छलांग लगाने से इंसान यहाँ के भयानक बादलों में खो जाएगा और उससे पहले ही इंसान की मौत हो जाएगी, क्योंकि कोई इंसान इस प्लैनेट पर 1 सेकंड से भी कम समय तक ही जिंदा रह सकता है। इससे अगला ग्रह है यूरेनस। ये प्लैनेट सूरज से 7वें नंबर पर है। ये एक गैसीय प्लैनेट है। गैसीय प्लैनेट उन ग्रहों को कहा जाता है जहाँ गैस अधिक मात्रा में मौजूद हो, जहाँ पर मिट्टी और पत्थर जैसी ठोस वस्तुएं कम मात्रा में होती हैं। पर यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा मात्रा में होने के कारण वैज्ञानिक इन्हें बर्फीले ग्रह भी कहते हैं। इस प्लैनेट पर इंसान केवल 1 नैनोसेकंड ही जिंदा रह सकता है। यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले यूरेनस प्लैनेट सबसे ठंडा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्लैनेट पर हीरों की बारिश होती है। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 नैनोसेकंड के अंदर ही इंसान की जान ले लेगा। इससे आगे है नेपच्यून प्लैनेट। ये हमारे सौर मंडल का अंतिम प्लैनेट माना जाता है। बाकी ग्रहों के मुकाबले जहाँ पर सबसे तेज़ हवाएं चलती हैं, जहाँ पर 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आंधियाँ चलती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्लैनेट पर डायमंड की बारिश होती है। यहाँ पर भी बिना स्पेस सूट इंसान केवल 1 सेकंड तक ही जिंदा रह सकता है। यहाँ पर बर्फीले बादल और तेज़ हवाएं चलती हैं। वायुमंडल की चरम सीमाओं में मीथेन और गैसों के कण नेपच्यून प्लैनेट को नीले रंग का बनाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के बिना सौर मंडल के किसी भी प्लैनेट पर जीवन नहीं है। इससे हमें अपनी पृथ्वी और इसकी वायुमंडल स्थिति को समझते हुए इसे खराब नहीं करना चाहिए। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।